आज आपके सामने एक ऐसी सच्चाई रखने के लिए जा रहे हैं जो आज तक आपको शायद पता नहीं होगा कि सऊदी अरबिया में जब हज होता है तो करोड़ बकरे, कम से कम लाखों करोड़ तक बकरे कटते हैं, ज़िबा होते हैं मेरे अजीज़। तो उनका गोश्त इतनी सारी तादाद में, पहाड़ के बराबर गोश्त मान लीजिए भाई, मैं तो यही कहूँगा, कहाँ जाता है? क्या उसका निज़ाम है? क्या हाजियों को मुकम्मल गोश्त खाने के लिए मिलता है? वीडियो को प्ले कर दिया है तो जानकारी मुकम्मल लेके जाना। पहली बार आए हो तो हमें सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लें, क्योंकि हम हमेशा अच्छे और सच्चे पैगाम आपको देते हैं। 2 से 3 मिनट की हमारी अपडेट सुन लीजिए। उसके बाद में हमने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आपको बताया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने पढ़ी है मेरे अजीज़। 2-3 शेर सुनेंगे, ईमान ताज़ा हो जाएगा। सबसे पहले आपको बताते हुए चलें कि जब हाजी लोग हज करने जाते थे, इस साल का थोड़ा नियम अलग कर दिया गया। तो पहले क्या होता था कि हाजी लोग अपना जानवर ख़रीदते थे, अपने हिसाब से उसको ज़िबा करवाते थे, लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं हुआ। नुसुक ऐप के ज़रिए से वहाँ पर पोर्टल पर चढ़वा करके सिर्फ आपको हाजियों को इस साल अपनी रकम देनी पड़ी है कुर्बानी के बकरे की। ये इसलिए बताए जा रहे हैं कि साफ़ सफाई के कड़े इंतज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने ऐसा फ़ैसला लिया है कि आप इस साल हाजियों ने अपना पैसा दे दिया है, यानी कि नुसुक ऐप के ज़रिए से सिर्फ कुर्बानी की जो रकम, जो भी हिस्सा या जो भी जानवर की कीमत वो दे दी गई और कुर्बानी आपके नाम की कर दी गई। ऐसा हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है, लाखों बकरे जो ज़िबा होते हैं, इनका गोश्त आखिर इतना सारी तादाद में कहाँ जाता है? संभालना मुश्किल हो जाता है मेरे अजीज। लेकिन बताया जाता है कि सऊदी हुकूमत ने एक बहुत बेहतरीन तरीके से कुछ आधुनिक सिस्टम ऐसे बना रखे हैं कि उस गोश्त को बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के ज़रिए से वहाँ पर फ्रीज किया जाता है, उनमें रखा जाता है। और जितने भी गरीब देश हैं, साउथ अफ्रीका और बहुत सारे देश हैं, मैं किस किस देश का नाम लूँ, कई सारे ऐसे गरीब देश हैं, आगे ज़रूरतमंदों तक ये गोश्त पहुँचता है मेरे अजीज़। यही इस्लाम की खूबसूरती है कि इंसानियत देखें आप, इबादत के साथ साथ इंसानियत का भी काम हो रहा है। सुबहान अल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि मेरे अजीज़ आप समझ गए होंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, और सुन लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी भी टल नहीं सकता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। आज देखें ना जाने कितनों को इस ज़ुबान से कितनों का हम दिल दुखाते हैं। सोचें ज़रा, कैसी कैसी बातें कह जाते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को याद कर लेना यार, कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। आज हम अगर ताकतवर हैं तो हम चाहते हैं कि इसको मसल डालें, कुचल डालें। खैर, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमाए। लेकिन यहाँ पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान अपने जहन में, दिल दिमाग में फिट कर लेना, जो मैंने आपको बता दिया मेरे अजीज़। अब कलाम सुन लीजिए और अपना ईमान ताज़ा कर लीजिए मेरे अजीज़। आज 31 मई है और चाँद की 13 तारीख़ है। कलाम सुन लें, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में आपकी कोई फरमाइश हो तो इंशाल्लाह मैं आपकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करूंगा। आज की फरमाइश हमारे एक भाई की है, उन्होंने कहा कि कलाम आला हज़रत पढ़ना है। आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। नबी के आशिकों कलाम पूरा सुन के जाना। और हज से रिलेटेड, ये बकरों के गोश्त से रिलेटेड, ये जानवरों के गोश्त से रिलेटेड जो भी मैंने आपको बताया है, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट में ये भी ज़रूर बता देना। और कहाँ से हमें देख रहे हैं ये भी बताना कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। चलिए कलाम शुरू करते हैं। खिला दिए उनके महकने दिल के गुंचे, खिला दिए उनके महकने दिल के गुंचे, खिला दिए उनकी महकने दिल के गुंचे, खिला दिए उनकी महकने दिल के गुंचे, खिला दिए जिस राह चल गए, जिस राह चल गए, पूछे बसा दे जिस राह चल गए, पूछे बसा दे। जब आ गई है जोशे
रहमत पे उनकी आँखें जलते बुझाती हैं, रोते हंसा दिए, जलते बुझा दिए, रोते हंसा दिए। एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना, एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना। तुमने आका तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए। उनके निसार कोई कैसे हिरज में हो, उनके निसार कोई कैसे हिरज में हो। जब याद आ गए, जब याद आ गए, सब गम भुला दिए, जब याद आ गए, सब गम भुला दिए। हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे, हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे। अब तो गनी के दर पर, अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए, अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए। और आने तो या डुबा दो अब तो तुम्हारी जानिब, आने तो या डुबा दो अब तो तुम्हारी जानिब। कश्ती तुम्हें पे छोड़ी, कश्ती तुम्हें पे छोड़ी, लंगर उठा दिए, कश्ती तुम्हें पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। अल्लाह क्या जहन्नम भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम भी न सर्द होगा। रो रो
रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, उनकी खिला दिए। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया तो दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए, उनके महकन दिल के वो मुझे खिला दिए। मक्ता सुने क्या फरमाते आला हज़रत, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस्म गए हो जिस्म गए हो, सीखे बिठाते जिस्म गए हो, सीखे बिठाते उनके महकन दिल के गुंचे खिला दिए। उम्मीद करता हूँ ये कलाम आपने पूरा सुना होगा। अपना मशवरा कमेंट में जरूर पेश कर देना। दुआ भी करें अल्लाह मेरे पढ़ने को और आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अपना ख्याल रखें। हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक दूसरे के वीडियो शेयर भी कर देना ताकि और भी लोग कलाम सुन लें और वो कुर्बानी के गोश्त की हकीकत भी जान लें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।